हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिनमें कि एक छोटा भाई जो कि अपने सातों भाइयों की जान बचाते हैं, उनके साथ ही साथ वो जो है एक रानी की भी जान बचाते हैं जो कि राजा की पत्नी होती हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात थी और एक गांव था और उस गांव में एक परिवार अपने 7 बच्चों के साथ रहते थे। वो जो सातों बच्चे थे उनमें उनका जो माता पिता था वह बहुत ही गरीब था, जिनके कारण वो अपने सातों बच्चों को पेट भर खाना नहीं खिला पाते थे। वो बहुत ही सोचते थे कि हम अपने बच्चों को जो है पेट भर खाना नहीं खिला पा रहे हैं, इनसे अच्छा है कि हम इन सबको जंगल में छोड़ दें। वो एक दिन पति पत्नी जो है उनके माता पिता प्लान बनाते हैं कि अपने सातों बच्चों को जंगल में छोड़ देते हैं। इस तरह से जब हम खिला ही पिला नहीं पाते हैं अपने बच्चों को तो इस तरह से जीकर क्या फ़ायदा है। तो एक दिन सोचते हैं और उन सभी को जंगल की ओर लेके चल देते हैं रात के टाइम में। और जंगल के टाइम जब लेके जाते हैं तो उनका जो एक छोटा भाई होता है वो अपने पिताजी को बात करते हुए सुन लेता है कि रात को सबको जंगल छोड़ने का प्लान मम्मी पापा बना रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि रास्ते में जब जाते हैं तो उस टाइम गिट्टी ले लेते हैं एक जेबी, और वो गिट्टी लेके जब भी उसके पिताजी उसको लेके जाते हैं तो वो रास्ते में गिट्टी गिराते जाते हैं और उसको जंगल में जब छोड़ देते हैं उनके पिताजी, और छोड़ के उनके पिताजी घर चले आते हैं। तो वो जो है अकेले जंगल में अपने घूमते फिरते रहता है। सभी भाई डरने लगते हैं कि अब हम क्या करें, आप कैसे घर जाएंगे। लेकिन उसका जो छोटा भाई होता है वो बहुत ही समझदार था। वो रास्ता में जो गिट्टी गिराया था वो अपने सातों भाइयों को कहते हैं तुम सब घबराओ मत, क्योंकि हमने रास्ते में गिट्टी गिराए हैं और हम उनके ज़रिए अपने घर तक पहुँच जाएंगे। वो जो है रास्ते में जो गिट्टी गिराए थे उन गिट्टियों को देख देख कर वो घर तक पहुंच जाते हैं। फिर उसकी मम्मी पापा सोचती है कि उस दिन उसकी मम्मी और पापा जो हैं चावल दाल बनाई थी। चावल बनाने के बाद दोनों सभी उस दिन पेट भर खाना खाए। उसके बाद फिर अगले दिन उसको फिर से जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया। जब अगले दिन जंगल में छोड़ने का सोचा तो उनके माता पिता जो है उनको छोड़ने से पहले कुछ रबेड़ियाँ उसके हाथों में दे दी खाने का। मतलब रबेड़ियाँ जो है यह एक खाने वाला पदार्थ है जो कि उसके हाथ में दिए। तो वो लेकर जब रास्ता में जाने लगे तो फिर रात के टाइम में उसको जंगल में छोड़ने के लिए उनके माता पिता चल दिए। जब रास्ते में गए उसको छोड़ने के लिए तो वो क्या करते हैं, उनका छोटा बेटा जो था वो रास्ते में रबेड़ियाँ को गिराते जा रहा था और उनका जो 6 भाई था वो सारा का सारा रबेड़ियाँ अपने पास जो उसके पास था वो अपना रबेड़ियाँ खा लिया। लेकिन उसका छोटा भाई रास्ते में रबेड़ियाँ गिराते जाता था ताकि वह फिर से घर पहुँच जाए। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ, बल्कि जब वो रबेड़ियाँ गिरा दिया और जंगल में उसको छोड़ के उनके पिताजी घर चलाए तो वहाँ पे पता चला कि रबेड़ियाँ जो रास्ते में गिराए थे उसे तो कौवा पहले ही खा गया था। उसको जब कौवा खा गया रबेड़ियाँ को, जो खाने वाला पदार्थ था, अब तो वो रास्ता खोज ही नहीं पा रहा था कि कैसे हम घर जाएं। जब वो घर नहीं जा पा रहा था तो वो क्या किया, इधर उधर घूमने लगा जंगल में। जब जंगल में इधर उधर भटकते भटकते उसे एक गुफा मिला। जब वहाँ पे वो गया, उस घर में जब गया, वहाँ पे अंदर में गुफा टाइप का एक घर था। उस घर में जाने के बाद तो वहाँ पे एक रानी रहती थी। वो गेट खोला तो रानी उन सबको अंदर बुलाई और अंदर में जाके चुपचाप छिपा दी। काहे कि वो जो रानी थी उस रानी को एक राक्षस ने कैद करके रखा था। रानी को वो बंदी बना के रखता था और उनको पता था काम करने के लिए और उसको अपना सेवा उवा करवाने के लिए वो रानी को किडनैप करके वो राक्षस रखा था। जब ये बच्चा वहाँ पे पहुँचा तो ये भी घबरा गया कि रानी जो है रानी भी घबरा गई, क्योंकि राक्षस जो है वो हमें मनुष्यों का गंध सूंघ के पता कर लेता था कि यहाँ पे मनुष्य है या नहीं। तो वो क्या करता है, राक्षस जब नींद में था तो वो जाग गया और जागने के बाद उससे रानी से पूछता है कि यहाँ पे हमें मनुष्य की गंध आ रही है, यहाँ पे ज़रूर कोई न कोई आदमी है, सही से बताओ। रानी से पूछने लगता है तो रानी बोलती है यहाँ पे तो कोई नहीं है। उन सातों भाइयों को रानी जो है खाना पीना खिला के सोने के लिए एक रूम में बंद कर दी थी। लेकिन उनका जो छोटा भाई था वो बहुत ही समझदार था। वो सोचा कि अब तो राक्षस हमें खा जाएगा, इससे अच्छा हम यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि अपने 6 भाई को खिड़की खोल के जंगल की ओर कहते हैं तुम सब जाओ इस रास्ता से पूर्व की ओर, और उसके बाद हम आएंगे। तब क्या करते हैं कि वहाँ पे उसे एक जूता मिलता है और वो जो जूता होता है वो एक छलांग अगर मारता है तो वो 7 मील दूर तक जाता है। और रानी जो है अपने बारे में उनको सब कुछ बताती है कि यहाँ पे हमको जो है राक्षस किडनैप करके रखा था, किडनैप कर लिया था, इसके कारण हम यहाँ पे बहुत दिनों से हैं। तुम जाओ राजा को मेरा संदेश दे देना। तो वो जो जादुई जूता था जो एक कदम चलता था तो 7 मील तक जाता था, उस जादुई जूता को पहन के
वो एक बार जब कदम मारा तो 7 मील, कम से कम इससे 2 से 3 बार जब कदम मारा तो वो राज दरबार पहुंचा और राजा को सारी कहानी बताई कि वहाँ पे आपकी रानी कैद है, आप चलिए वहाँ से आप उन्हें छुड़ा लीजिएगा। तब राजा जो है सभी सैनिकों और मंत्रियों के साथ वहाँ पे गए और राक्षस को मार के वहाँ से अपनी रानी को लेके आया। जब रानी को अपने राजमहल पे लेकर आया तो उन छोटे लड़के से पूछता है उनके छोटे भाई से, बोलो तुमको क्या चाहिए। उनका छोटा भाई बोलता है कि आप अपना राजपाट आधा हमको दे दीजिए। राजा जो है अपना आधा हिस्सा उस लड़के के नाम कर देता है और उस दिन से उनके माता पिता और सातों भाइयों खुशी से रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।